कबुतरांसाठी जैन मुनी पुन्हा एकदा आक्रमक पाहायला मिळतात। दादर कबूतरखाना परिसरात आमरण उपोषण करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। जैन मुनी निलेश चंद्र यांनी पत्रकार परिषद घेत इशारा दिला आहे। आम्ही प्राण्यांसाठी मैदानात कोणत्याही पक्षाचा प्रचार करत नाही, घरोघरी जाऊन नागरिकांना संघटित करणार। जैन मुनींनी सरकारला यावेळी अल्टिमेटमही दिला आहे। जितने भी हमारे जैन समाज के टावर है वहाँ पे जाएंगे और हम वापस अमरण अनशन दादर कबूतर खाने के ऊपर हमारी करने की तैयारी में है। हम बताएंगे बीएमसी में वही राज करेगा और जैन समाज वोट उसी को देगा जो जू दया के ऊपर ध्यान रखेगा। अल्टिमेट दिया था की 15 दिवसानंतर आमची सरकार याच्यावर गंभीरताने घेणार आहे, परंतु अजून कोणतेही गंभीरताने हा संदेश आमचा घेतला नाही आहे। म्हणून त्याच्यामुळे इथून आम्ही अभियान करत आहे की आमच्या जैन समाजाला संघटित करून की आम्ही हे यात्रा नाही, प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये एक प्रवचनमाला आणि जैन जागृति जू दिया अभियान ये मैंने आज कुलाबा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कि व्यक्ति भाषा के नाम पर उसे मारता है, उसे पीटता है, ये कहाँ तक उचित है? ये संविधान का उल्लंघन नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं है। आप हमारी तुलना मौलवी मौलानाओं से मुसलमान में से मत करिए। वो जिहाद करते, लव जिहाद करते, लैंड जिहाद करते, धर्मांतर करते। हम सिर्फ जैन समाज भारत को विकास करने के लिए काम करते हैं। आप भाषावाद कैसे? अभी देखिए कबीर ने कभी बाबरी की मस्जिद की उन्होंने नींव रख दी है। क्या रख दी है? बाबरी की जो मस्जिद है वापस पुनः होने वाली है। कोर्ट का आदेश है कि धारावाहिक की जो अलीगल मस्जिद बनी हुई है, कब से कोर्ट ने कहा है आप लोगों ने उस मस्जिद को गिराया? नहीं गिराया। राज ठाकरे सबसे पहले भोंगे का निकाला था कि भोंगे निकला तो भोंगे उतरले। दुसरी गोष्ट अशी आहे की पुरा पायदुनीमध्ये कोर्टाचं उल्लंघन होत आहे। जेवढे फेरीवाले आहे, जितने भी फेरीवाले होंगे वही खाना बनाते वही रहते, लोगों को पार्किंग की विशेषता आ रही है। दूसरी बात आप यही है, यदि आपको जैन समाज के लिए मैं कोई ये जो मुद्दा कोई जैन समाज का नहीं है, ये प्राणी मित्र का, ये कल्याण मित्र का है। दोबारा इस सरकार के ऊपर आशाएं है क्योंकि जब से यदि सबसे पहले इस कबूतर के कारण बीमारियां होती है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। माझे अंशेंच्यावरनं 3 मागण्या पडली होती। पुरा महाराष्ट्रामध्ये गोमाताला राज्यमाता घोषित केलेला आहे। माझ्या ज्या विदर्भामध्ये मी अमरावती में राहतो त्या प्रत्येक घराघरातील मुसलमान लोक गाया कापतात। त्याच्यामध्ये मच्छिंद्रनाथ शिर्के जे मालेगावमध्ये रोजचे 15 से 20 गाया पडतात, त्याच्यावरही मारण्याची प्लॅनिंग झालेली आहे। दुसरी गोष्ट, आमचे मंदिर सुरक्षित नाही आहे। विलेपार्ल्याचं मंदिर तुटलं गेलं, अंधीचे 3 दिवस ते लॉक लागले गेले। आता कबूतरखान्यावर आलेला आहे। तुम्ही म्हणता का हा कोर्टचा आदेश आहे? मंत्री महोदय म्हणतात हा कोर्टचा आदेश आहे। कोर्टचा आता लाखों कोर्ट काले उद्या कोर्टचा आदेश है कि हजारों तरह से जैन मंदिर बने, एक कोर्ट का आदेश है तोड़ दो। कालपर्यंत जे जैन मुनी भारतीय जनता पार्टी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मुंबईचं वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करतायत, मी त्या सर्वांना हात जोडून विनंती करणार आहे की मुंबई शहरामध्ये सर्व आणि विशेषतः जैन समाज हे नेहमी अहिंसाच्या मार्गावरती चालणार आहे। त्याच्याकडे वेगळ्या पद्धतीने बघण्याचा दृष्टिकोन मुंबईकरांचा आहे। कृपया करून असे मोर्चे काढून लोकांना त्या मोर्चामध्ये आग्रह धरून समाजामध्ये तीड निर्माण करू नका। आता जर सरकार तुमच्या विचाराचं आहे ना, तुम्हाला का सरकारकडे भांडायला रस्त्यावरती यायची गरज आहे? सरकारला बोलवा। तुमचे तर मंत्रीच तुमच्या घरातले आहेत, त्या मंत्र्यांना बोलवा। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।